स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कुछ सर्टेन टाइप्स के क्वेश्चन की कि किस तरीके के सब्स्टिट्यूशन हम वहाँ पे पुट करते हैं ना। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके की फॉर्म्स जब हमें दिखाई देती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करें, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास इस तरीके की फॉर्म देखी जाएगी। चलिए बात करते हैं। सो जैसे हमारे पास इस तरीके की कुछ फॉर्म आएगी विच इज अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो इस तरीके की अगर हमारे पास फॉर्म देखी जाएगी तो हम वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की जगह हम पुट करेंगे a कोस टू थीटा और x की जगह हम पुट कर सकते हैं a कोस थीटा भी। उसके हिसाब से ही हमें फिर फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें एक फंक्शन दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विच इज dy बाय dx हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे a ही है हमारा, इस a की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। a की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेंट ही होगी, जो a की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही होगी। नॉर्मली हमारे पास a की वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ पे a ही लिया है मैंने। आप कुछ भी आएगी वैल्यू तो इसी तरीके से आप सॉल्व करना। तो जैसे हमारे पास फंक्शन है तो हमें यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, या तो हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a कोस टू थीटा या सब्स्टिट्यूट करेंगे a कोस थीटा। इन दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कोस टू थीटा, ए कोस टू थीटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास कुछ आएगा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह मैं रख रही हूँ a कोस टू थीटा, तो मैं इस चीज को यहाँ पे रख दूंगी और फिर अपॉन में भी मेरे को वही चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो a कोस टू थीटा मैं यहाँ पे भी इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा बचेगा हमारे पास, ओके। और यहाँ पे से भी a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे बन गया। तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, सिर्फ हमारे पास ये चीजें बची। अब आपको यहाँ पे याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले विच इज हाफ एंगल्स में जो फॉर्मूले हैं हमारे वो हमें यहाँ पे याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन और भी इजी हमें लगेगा। सो टेन इनवर्स ऑफ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, तभी आपको स्टार्टिंग से सारे फॉर्मूले याद करके चलने होते हैं, तो यहाँ पे वो बहुत ही काम में आते हैं। सो 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा यहाँ पे बचा था हमारा और अपॉन में 1 प्लस ऑफ कोस टू थीटा यहाँ पे बचा था। तो अब इसके ऊपर हमारे जो फॉर्मूले हैं दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं कोस के हाफ एंगल के। तो एक तो मेरे पास होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ऑफ कोस टू थीटा। मैं टू थीटा में ही बात करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे टू थीटा लिया है। यहाँ पे जो 1 प्लस कोस टू थीटा होगा, अगर हाफ एंगल में हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो प्लस में होता है, प्लस जब साइन होता है हमारा तो वो हमारा चेंज होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और जब हमारा 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा होता है तो वो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा एंगल। तो यहाँ पे वही चीज़ है, दोनों में डिफरेंस जानिए कि अगर प्लस है तो कोस में चेंज होता है और अगर माइनस है बीच में, अगर हमारा माइनस है बीच में तो हमारा साइन में चेंज होता है। तो सिंपली हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे और आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी बनता जा रहा है, डिक्रीज होती जा रही है इसकी टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस वाला है उसकी जगह क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास प्लस वाला क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब अंडर रूट में से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर में चीज़ें बनानी पड़ती है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में बन गई चीज़ें। अब तो बहुत सिंपल है, लाइक y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा विच इज टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है 10 है, हमें यहाँ पे अंदर किसी तरीके से 10 बनाना था ताकि हम उसको और सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 10
थीटा। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। जब हमारा 10 बन गया और यहाँ पे भी 10 है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू थीटा। सो अब थीटा क्या है हमारा, कैसे, यहाँ पे हम ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे स्टार्टर्स जो होते हैं 12th क्लास के, वो यहाँ पे अटक जाते हैं क्वेश्चन में, सोचते हैं कि अब हम यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम थीटा को हम y के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने पुट की थी वैल्यू, हमने पुट क्या की थी, x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा हमने यहाँ पे पुट किया था, a cos 2 थीटा हमने यहाँ पे क्या किया था, पुट किया था। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी होती है थीटा की, यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है कि वैल्यू निकालनी होती है थीटा की। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब x है यहाँ पे तो x अपॉन a हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू में हमारे पास cos 2 थीटा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो ये हमारे पास ये कोस इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ x बाय a और इज इक्वल्स टू में 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 कोस इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे थीटा की जगह रखनी पड़ेगी, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आया। तो थीटा की वैल्यू हमें सिंपली यहाँ पे रखनी है, जो y इज इक्वल्स टू थीटा आया था हमारे पास, तो 1/2 कोस इनवर्स ऑफ x बाय a, यहाँ पे इस तरीके से हम रख देंगे वैल्यू को। अब यहाँ पे क्या है, हमें डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1/√1 - x²। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है कोस इनवर्स x का। तो यहाँ पे सिंपली यही है, y इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको तो एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा, इंटू में है तो -1/√1 - x क्या है हमारे पास, x बाय a, ये पूरा x है यहाँ पे हमारे पास, जो कि फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, उसकी जगह क्या है, ये हमारा पूरा x है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ गया -1/2√1 - x²/a²। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म की, सर्टेन फॉर्म्स की। अब अगली वीडियो में मैं एक और सर्टेन फॉर्म बताऊंगी जो कि, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।